वाले दीवाने न मिले। 1857 के बाद सारा स्वतंत्र संग्राम का इतिहास हमारे सामने है। हिंदुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से कोई न कोई मरने वाला तैयार न हुआ हो, शहीद होने के लिए तैयार न हुआ। सिलसिला चलता रहा था। फांसी के तख्त पर चढ़ करके देश के लिए बलिदान होने वालों की श्रृंखला कभी रुकी नहीं थी। अंडमान निकोबार की जेलें भरी पड़ी थी। देश के अंदर देश के लिए मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक शहीद शहादत मोल लेता था, फिर दूसरा खड़ा होने तक इंतजार होता था, फिर कोई अपनी प्रेरणा से खड़ा हो जाता था। सिलसिला चला था। आजादी की ललक कम नहीं थी, लेकिन ये महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था और जिसको इतिहास ने स्वीकार करना होगा। आजादी की ललक और आजादी के लिए मरने वालों की संख्या अटूट होने के बाद भी, अपार होने के बाद भी, महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई झाड़ू लगाता था तो भी वो कहता था मैं देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूं। कोई खादी पहनता था तो वो कहता था मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। जो कोई रेटियां लेकर के सूत काटता था तो वो भी कहता था मैं आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई किसी पड़ोसी को पढ़ाता था तो वो भी कहता था मैं आजादी के लिए कर रहा हूं। हिंदुस्तान के हर नागरिक के हर काम को उन्होंने आजादी का काम बना दिया था। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने आजादी को जन आंदोलन बना करके, और ये ऐसी व्यूहरचना ना थी जिसको न अंग्रेज समझ पाए, न अंग्रेज के पास उसको लड़ने की ताकत बन पाई थी। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया था, और हम सबका कर्तव्य है कि हम महात्मा गांधी से कुछ सीखें, उनसे प्रेरणा लें, उनके कदमों पर चलने का प्रयास करें। और इसलिए मैं कहता हूं हमने विकास को भी जन आंदोलन बनाना चाहिए। विकास को हमने सरकारी कार्यक्रम बनाया तो वही होगा जो आजादी के लिए लड़ने वालों का हुआ था। लेकिन विकास को अगर हम जन आंदोलन बना दिया, इस देश के अंदर हर व्यक्ति को लगना चाहिए, टीचर को भी लगना चाहिए कि मैं पढ़ाता हूं, देश के लिए पढ़ाता हूं। मजदूर भी रेलवे स्टेशन पर अगर सामान ढोता है उसको लगना चाहिए मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूं। किसान खेत में काम कर रहा है उसको भी लगना चाहिए मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूं। फिर से एक बार देश में सुराज्य का आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। और ये ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। अगर हम स्वराज्य के जन आंदोलन को खड़ा करें, जन जन को ये लगने लगे कि हां मैं जो करूंगा मेरे देश के लिए करूंगा, अगर वो मैं कूड़ा कचरा भी अगर मैं रास्ते पर नहीं फेंकता हूं तो मैं देश के लिए करता हूं, ये अगर भाव बन गया, मैं समय पर नौकरी पर जाता हूं मतलब कि मैं देश की सेवा करता हूं, ये भाव जगाया जा सकता है। आज भी हमारे देश में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। एक क्रिकेट के मैदान में पूरा हिंदुस्तान 125 करोड़ का देश भारत माता की जय लेकर के खड़ा हो सकता है, तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ की भलाई के लिए हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। आवश्यकता है हम नेतृत्व प्रदान करें, और यहां बैठे हुए सभी सामर्थ्यवान हैं, जन जन को जगाने के लिए वो ताकत रखते हैं, उस ताकत को जगाने की जरूरत है। 5 साल के बाद महात्मा गांधी के 150 साल होंगे। क्या हम अभी से संकल्प नहीं कर सकते कि युग पुरुष महात्मा गांधी, उनकी 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? और निर्णय अभी से करें, और जब 150वीं जयंती आए तो उस संकल्प की पूर्ति का वो पर्व बन जाए। महात्मा गांधी को जो बहुत चीजें पसंद में थी, उसमें एक सबसे अधिक पसंद चीज थी, वो थी स्वच्छता, सफाई। साबरमती आश्रम की घटनाएं हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं। वे स्वच्छता के संबंध में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सफाई के संबंध में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्या हम महात्मा गांधी को साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में रख सकते हैं 150वीं जयंती पर? क्या हम स्वच्छ भारत का सपना लेकर के चल सकते हैं? अगर अभी से हम 5 साल का कार्यक्रम बना करके चले, और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में, आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया, हम इसको संकल्प बनाएं। उसी प्रकार से 2022 में देश की आजादी के 75 साल होंगे। कितने लोगों ने अपनी जवानी खपा दी थी, कितने लोगों ने अंडमान निकोबार में जिंदगी पूरी कर दी थी।
कितने लोग फांसी के तख्त पर चढ़े थे। उनके सपनों का हिंदुस्तान कि आजादी के 75 साल को उस एक पर्व के रूप में मनाकर के आने वाले 8-9 साल जो मिले हैं, पूरी तरह वो प्रेरणा का केंद्र बना सकते के चल सकते हैं, वही हमारा इंस्पिरेशन हो। उनको भाइयों बहनों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आजादी के बाद पैदा हुए होंगे। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो आजादी के पहले पैदा हुए, आजादी की जंग में लड़े भी होंगे। मैं आजादी के बाद पैदा हुआ। मेरे मन में विचार आता है, मुझे देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका तो मिला है। हम ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि हम देश के लिए जिए, और देश के लिए जीने का एक मौका लेकर के 2022 में जब आजादी के 75 साल हो, देश के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों को याद करते हुए हम एक काम कर सकते हैं। बाकी सारे काम करने हैं, लेकिन एक काम जो प्रखरता से करें कि हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। ऐसा घर जिसमें नल भी हो, नल में पानी भी हो, बिजली भी हो, शौचालय भी हो। ये एक मिनिमम बात, एक आंदोलन के रूप में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के, हम सभी सदस्य मिलकर के अगर 8-9 साल का कार्यक्रम बना दें, धन खर्चना पड़े खर्च करें, लेकिन आजादी के 75 साल बनाए, तब भगत सिंह को याद करके, सुखदेव को याद करके, राजगुरु को याद करके, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सभी महापुरुषों को याद करके उनको हम मकान दे सकते हैं। अगर ये हम संकल्प की पूर्ति कर करके आगे बढ़ते हैं तो देश के सपनों को पूरा करने का काम हम कर सकते हैं। और मैं जानता हूं, शासन में आने के बाद जिसको नापा जा सके ऐसा कार्यक्रम हाथ में लेना बड़ा कठिन होता है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने सरकार चलाई है, और सरकार चलाई है इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये कैसे करोगे, कैसे होगा। उनकी सद्भावना के लिए मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन हम मिलकर करके रास्ता निकालेंगे। हम सपना तो देखें, पूरा करने का प्रयास करें। कुछ कठिनाई आएगी तो आप जैसे अनुभवी लोग हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। गरीब के लिए काम करना है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना है। यहां यह भी बात आई, किसी ने कहा नए बोतल में पुराना शराब है। उनको शराब याद आना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन यह भी कहा कि भाई ये तो हमारी बातें हैं, आपने जरा ऊपर नीचे करके रखी है, कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब ये कि जो हम कह रहे हैं वो आपको भी पता था। और कल से महाभारत की चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं, एक बार दुर्योधन को पूछा गया कि भाई ये धर्म और अधर्म, सच और झूठ तुमको समझ है कि नहीं है? तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, उसने कहा जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। सत्य क्या है मुझे मालूम है, अच्छा क्या है मुझे मालूम है, लेकिन वो मेरे डीएनए में नहीं है। और इसलिए आपको पहले पता था, आप जानते थे, आप सोचते थे, मुझे इससे इतराज नहीं है, लेकिन दुर्योधन को भी तो मालूम था। और इसलिए जब महाभारत की चर्चा करते हैं, हम महाभारत को लंबे अरसे से हमारे कानों पर गूंजता रहा है, सुनते आए हैं, लेकिन महाभारत काल पूरा हो चुका, न पांडव बचे हैं न कौरव बचे हैं, लेकिन जनमन में आज भी पांडव ही विजयी हो हमेशा हमेशा भाव रहा है। कभी पांडव पराजित हो ये कभी जनमन का भाव नहीं रहा है। भाइयों बहनों, विजय हमें बहुत सिखाता है और हमें सीखना भी चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए।
अगर विजय से हम सीखते नहीं हैं, और विजय हमें सिखाता है नम्रता, और मैं इस सदन को विश्वास देता हूं, और मुझे विश्वास है यहां के जो हमारे सीनियर्स हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, उनके आशीर्वाद से हम उस ताकत को प्राप्त करेंगे जो हमें अहंकार से बचाए, जो हमें हर पल नम्रता सिखाए। यहां पर कितनी संख्या क्यों न हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। और इसलिए उस सामूहिकता के भाव को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दिनों मॉडल की चर्चा होती है, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मेरे भाषण सुने होंगे, उनको मैं बताता हूं। गुजरात का मॉडल, गुजरात में भी एक जिले का मॉडल दूसरे जिले में नहीं चलता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर मेरा कच्छ का रेगिस्तान है और वहां का मॉडल मैं वलसाड़ के हरे भरे जिले में लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। इतनी समझ से, इसी के तो कारण गुजरात आगे बढ़ा है। यही उसका मॉडल है कि जिसमें ये समझ है। गुजरात का दूसरा मॉडल ये है, गुजरात का दूसरा मॉडल ये है, गुजरात का दूसरा मॉडल ये है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हो, उस अच्छे से हम सीखे हैं, उस अच्छे को स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम उस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हुआ हो,